रीमान इंटीग्रल चैप्टर 1 हो चुका है। रियल एनालिसिस का चैप्टर नंबर 2 बिगिन करते हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स एंड देयर कन्वर्जेंस। तो सबसे पहले तो रीमान इंटीग्रेशन में हम ये एज्यूम करके चलते थे ना कि जो रेंज ऑफ इंटीग्रेशन है वो फाइनाइट है। रेंज ऑफ इंटीग्रेशन फाइनाइट है, इसका मतलब क्या है कि जो ये इंटरवल है ये फाइनाइट है और जो इंटीग्रैंड है ये एफ ये बाउंडेड है इस इंटरवल पे। अगर ये एजम्पशंस फुलफिल होती हैं तो इस इंटीग्रल को हम प्रॉपर इंटीग्रल बोलते थे। लेकिन अगर जो ये एजम्पशंस है यानी कि ये जिसका मतलब ये है दो प्रॉपर्टीज हैं, ये अगर फुलफिल नहीं होती तो जो ये इंटीग्रल है ये वाला इसको हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल बोलते हैं और इसी के बारे में हम इस चैप्टर में बेसिकली देखेंगे। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है? एक ये जो इंटीग्रल है इसको इम्प्रॉपर इंटीग्रल तब बोलेंगे जब या तो ए या बी या दोनों ए और बी इनफाइनाइट है, या जो ये इंटीग्रैंड है जो ये एफ है ये इनफाइनाइट बन जाएगा। ये इनफाइनाइट बन जाएगा मतलब क्या है? ये बाउंडेड नहीं होगा इस इंटरवल पे, ठीक है। तो इस इंटीग्रल को इम्प्रॉपर तब बोलेंगे जब या तो ए या बी या दोनों ए और बी इनफाइनाइट है, या तो इनमें से कोई एक कंडीशन है या और लिखा है, ठीक है, या जो ये इंटीग्रैंड है वो इनफाइनाइट है, ठीक है। तो जो एग्जाम्पल ये रहे आपके कुछ इंटीग्रल्स हैं जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स के एग्जाम्पल हैं। अब 3 टाइप के इम्प्रॉपर इंटीग्रल होते हैं। तो एक तो हो गया इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। तो एक जो ये इंटीग्रल है इसको हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड तब बोलेंगे इफ ईदर ए और बी या दोनों ए और बी इनफाइनाइट है। देखो यहाँ पे क्या कंडीशन थी कि भाई ए या बी या दोनों इनफाइनाइट है या इंटीग्रैंड एफ जो है वो इनफाइनाइट है। अगर अब ये कंडीशन आती है आपके पास कि जो ये ए है या बी है दोनों इनफाइनाइट है लेकिन इंटीग्रैंड एफ जो है वो बाउंडेड है, तो वो हो गया इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। एग्जाम्पल्स ये रहे। फिर आता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। तो इसमें क्या है कि अगर ये इंटीग्रल है इसको हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड तब बोलेंगे जब f हैज अ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ऑन दिस इंटरवल। जब जो ये f फंक्शन है इसके फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी इस इंटरवल के अंदर, ठीक है। तो जो पॉइंट्स जहां पे f अनबाउंडेड है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट कॉन्टिन्यूटी ऑफ f इन दिस इंटरवल। समझ में आया? देखो दोबारा सुनो। इस इंटीग्रल को हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड कब बोलेंगे? जब इस f के कुछ काउंटेबल नंबर ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट्स हैं इस इंटरवल में। और इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट्स का मतलब जो जिन पॉइंट्स पे जो f है वो अनबाउंडेड है। तो कहने का मतलब इस इंटीग्रल को हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड तब बोलेंगे जब f के कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ ऐसे पॉइंट है जो कि इस इंटरवल के अंदर अनबाउंडेड है। एग्जाम्पल्स ये रहे, ठीक है। फिर आता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ मिक्स्ड काइंड या थर्ड काइंड। तो इन केस एन इंटीग्रल हैज लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन एन इनफाइनाइट इंटरवल having points of infinite discontinuity of integrand f, then such type of integral is said to be an improper integral of mixed kind or third kind. Examples ये रहे, ठीक है। एक इंटीग्रल की लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है और एक इनफाइनाइट इंटीग्रल है जिसके अंदर क्या है? पॉइंट्स ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस। तो उस टाइप को इंटीग्रल को हम क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ मिक्स्ड काइंड या थर्ड काइंड। तो ये चीज़ समझ में आई गई होगी आपको कि प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है। जो इसके एग्जांपल्स जो हमने चैप्टर 1 में करे हैं सारे के सारे रीमान इंटीग्रेशन में जो क्वेश्चंस करे हैं उसमें जो हमने लिमिट देखी है a to b, वो a और b कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू है, इन्फिनिटी नहीं आ रहा। यही तो बोला है ना इसने कि भाई जो रेंज है इंटीग्रेशन की वो फाइनाइट है, यानी कि जो ये a और b नंबर है ये फाइनाइट नंबर है, इन्फिनिटी नहीं आएगा इनमें। मतलब इस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि भाई 0 से इन्फिनिटी बोल रहे हैं या इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी। ए और बी की वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी नहीं होगी, उसको हम बोलते हैं क्या? प्रॉपर इंटीग्रल, ठीक है। और फंक्शन जो है वो इस इंटरवल पे कैसा है? बाउंडेड है। इस इंटरवल पे फंक्शन कैसा है? बाउंडेड है। एग्जाम्पल क्या हो गए इसके? रीमान इंटीग्रेशन हो गए, ठीक है। लेकिन इम्प्रॉपर इंटीग्रल में जो ये लिमिट होती है वो इन्फिनिटी तक होती है। देखो इन्फिनिटी जा रही है ना यहाँ पे, इस क्वेश्चन में इन्फिनिटी आ गई, इस क्वेश्चन में इन्फिनिटी आ गई, इस क्वेश्चन में इन्फिनिटी आ गई, तो ये कैसे हो गए? इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अब इस केस में क्या था प्रॉपर इंटीग्रल के केस में कि प्रॉपर इंटीग्रल के केस में जो फंक्शन है वो कैसा है? बाउंडेड है, ठीक है। जो फंक्शन है वो कैसा है? बाउंडेड है, यानी कि फंक्शन का सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा। लेकिन इस केस में क्या होगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल में कि जो फंक्शन है वो होगा अनबाउंडेड, यानी कि अगर हम इस इंटरवल से कोई वैल्यू फंक्शन के अंदर पुट करें और आंसर इन्फिनिटी आ जाए तो बाउंडेड नहीं हुआ ना फंक्शन,
तो एक तो ये चीज़ हो गई कि भाई लिमिट आपकी इन्फिनिटी जा सकती है इसमें, इम्प्रॉपर इंटीग्रल के केस में। एक चीज़ ये होगी जो फंक्शन है वो क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, यानी कि अनबाउंडेड हो गया। देखो आपके क्वेश्चंस भी ऐसे होंगे, इसको देखो, ये इन्फिनिटी है, इधर इन्फिनिटी है, हो गया इम्प्रॉपर इंटीग्रल। नेक्स्ट देखो सेकंड में माइनस इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी 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 आ रहा है, तो क्या हो गया ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है, इस केस में देखोगे तो यहाँ इन्फिनिटी तो नहीं है, लेकिन ये फिर भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, क्योंकि जो फंक्शन है वो अनबाउंडेड है। कैसे अनबाउंडेड है, अगर आप 1/x² है, 1/x² के अंदर ये पुट कर रहे हो 0, तो आंसर क्या आ रहा है 1/0, जो क्या होता है इन्फिनिटी। तो आ गया ना इन्फिनिटी, इनफाइनाइट फंक्शन, तो अनबाउंडेड आ गया, तो कैसा है इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। ठीक है, अब ये फर्स्ट काइंड के अंदर क्या बोला है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड के अंदर ये बोला है कि जो ए है या बी है, यानी कि जो लिमिट है उनमें से या तो ए इन्फिनिटी है, बी इनफाइनाइट है, या दोनों इनफाइनाइट है। ठीक है, दूसरे जो सेकंड काइंड में उसमें क्या बोला है कि जो फंक्शन है वो अनबाउंडेड है, तो उसको बोलेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। अब ये तो नाम से पता लग रहा है मिक्स्ड या थर्ड काइंड, यानी कि इसमें फंक्शन भी अनबाउंडेड है और लिमिट भी इनफाइनाइट है, देख सकते हो आप। ठीक है, फंक्शन भी अनबाउंडेड है और लिमिट भी इनफाइनाइट है। क्वेश्चंस देखो तो और अच्छे से समझ में आएगा, इसको देखोगे आप तो लिमिट इन्फिनिटी की है, लिमिट इन्फिनिटी की, तो कैसे है ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है। ठीक है, सिमिलरली इनमें देखोगे आप, इसमें देखो इन्फिनिटी है, बट चलो इसमें तो कन्वर्जेंस एग्जामिन करनी है, मैं बताऊंगी अभी कैसे करते हैं ये। इस क्वेश्चन को देखो, इन्फिनिटी है, तो कैसे हो गई ये फर्स्ट काइंड के इम्प्रॉपर फंक्शन हो गए। ठीक है, ये देखोगे इसमें ये लिमिट तो इन्फिनिटी नहीं है, लेकिन फंक्शन कैसा है अनबाउंडेड है, तो कौन सा हुआ सेकेंड काइंड का हो गया ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपका कोई ये इंटीग्रल है, इस इंटीग्रल को अगर आप सॉल्व करते हो, ठीक है, और आपका जो आंसर है वो इन्फिनिटी आ रहा है, अगर आंसर इन्फिनिटी आ रहा है तो डाइवर्जेंट है वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल, और अगर आंसर फाइनाइट आता है तो क्या है वो कन्वर्जेंट है। जो हमने सीक्वेंस सीरीज में पढ़ा था ना, चैप्टर 3 इनफाइनाइट सीरीज का, उससे रिलेट करता हुआ टॉपिक है ये। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करते हो इम्प्रॉपर इंटीग्रल को, और आपके फाइनाइट वैल्यू मिलती है तो वो कन्वर्जेंट है, और इन्फिनिटी वैल्यू मिलती है तो वो डाइवर्जेंट है। एग्जाम्पल देख सकते हो आप, जब इसको हम सॉल्व करते हैं, बताऊंगी कैसे सॉल्व करना है, सिर्फ आप आंसर पे फोकस करो। देखो इसको हमने सॉल्व करा तो आंसर क्या आ गया π/2, जो कि कैसे नंबर है फाइनाइट, तो अगर फाइनाइट है तो क्या है कन्वर्जेंट है। सेकंड पार्ट में देखो, गिवन इंटीग्रल को सॉल्व किया तो आंसर क्या है इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी है तो कैसा है इम्प्रॉपर इंटीग्रल, डाइवर्जेंट है। अब देखो सिंपल सी बात है, सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको। ये देखो एग्जाम्पल फर्स्ट का ए पार्ट, ये आपको दे रखा है, ये इस फॉर्म में दिख रहा है ना आपको, भाई ए से इन्फिनिटी लिमिट जा रही है, यहाँ पे लिमिट जा रही है 0 से इन्फिनिटी, तो हम क्या करेंगे इन्फिनिटी की जगह टी लिख देंगे और लिमिट टी से इन्फिनिटी टेंड करके सॉल्व करेंगे। तो सेम इसमें करेंगे, इन्फिनिटी की जगह टी लगा देंगे और इस इंटीग्रल पे लिमिट डाल देंगे टी से इन्फिनिटी। अब इसको सॉल्व करोगे आप, टी से 0 फिर इस वैल्यू डालोगे तो ये आएगा, फिर लिमिट जब डालोगे तो 10, फिर आगे जब ये लिमिट सॉल्व करोगे आप, ये ओपन करोगे, ये tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस में tan इनवर्स 0 को 0 हो गया, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 जो कि एक फाइनाइट नंबर है, तो गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल कैसा हुआ कन्वर्जेंट। अब सेम सेकंड पार्ट करोगे, ये आपको दे रखा है इन्फिनिटी की जो है टी लिख दिया, लिमिट टी से इन्फिनिटी, ऐसे लिखोगे इसको, ये ओपन करोगे इस तरह से आएगा log इन्फिनिटी दैट इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी आगे तो क्या है इम्प्रॉपर इंटीग्रल कैसा है डाइवर्जेंट है। एग्जाम्पल 2 देख लो, ये दे रखा आपको माइनस इन्फिनिटी से 0, तो अगर इस टाइप के हैं माइनस इन्फिनिटी से b, तो इस टाइप का हम करते हैं। ठीक है, तो चेंज कर दिया ये टी से 0, लिमिट टी से माइनस इन्फिनिटी बाय डेफिनेशन किया है, तो हमने इसको सेम रखा, यहाँ q² कॉमन ले लिया, इस तरह से बना दिया इसको। ठीक है, एंड ये 1/q² कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, लिमिट ऐसी रखी, इसमें आपने ये इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करके फिर लिमिट लगेगी ऐसे, ऑब्वियसली लिमिट खोली तो ये आगे क्या आ रहा है एक फाइनाइट नंबर आ रहा है। सिंपल सी बात है, अगर फाइनाइट नंबर आ रहा है तो कैसा है कन्वर्जेंट है। नेक्स्ट ये देखो डेफिनेशन से हमने इसको ओपन किया, डेफिनेशन अभी बताई है, 1/2 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड करा, ये बन गया। फिर ये है लिमिट लगाएंगे इस तरह से, इसको हम ये लिख सकते हैं इंटीग्रेट जब करेंगे, इसको समझ में आया, इसलिए 2 लिया था ऊपर, इंटीग्रेशन आपको आती होगी ये। ठीक है, फिर लिमिट डालोगे जब आप, लास्ट में जो आपका आंसर आएगा वो आएगा माइनस इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी आ गया तो कैसी है डाइवर्जेंट है। एग्जाम्पल 3 ये देखो, तो इस केस में जब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है तो हम ये डेफिनेशन लगाते हैं, डेफिनेशन ध्यान रखना। बेसिकली हमने क्या किया है, माइनस इन्फिनिटी से c और c से इन्फिनिटी f dx, सेम हम यहाँ पे कर रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी से 0 और 0 से इन्फिनिटी। फिर इसके बाद क्या करना होता है, देखो लिमिट पुट करती है हम t1 से माइनस इन्फिनिटी, t1 और c जो कि यहाँ 0 है, और t2 से इन्फिनिटी, c से t2।
तो सेम हमने इसमें करा है। T1 से माइनस इन्फिनिटी लिमिट जा रही है, T1 से 0, T2 से इन्फिनिटी लिमिट जा रही है 0 से T2। ये हमने एज इट इज़ रखा है। ये इंटीग्रेशन खोला है, लिमिट इस तरह से आ जाती है, लिमिट ओपन करी है, इसको 0 पुट करके फिर माइनस में दिस, ऐसे करते हैं ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके सॉल्व करा है सिंपल। आंसर कैसा आ रहा है? फाइनाइट। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल कैसा हुआ? कन्वर्जेंट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, सेकंड पार्ट है ये, इस तरह से ओपन किया है, माइनस इन्फिनिटी से C और C से इन्फिनिटी। ठीक है, पहला इंटीग्रल जो हम ये लेंगे तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, सिंपल सी बात है। ये है आपने इसको इस तरह से ओपन किया, जो फर्स्ट इंटीग्रल है वो आपने ये ले लिया, ठीक है, ये लिया, इसको इस तरह से लिख दिया। इसको इस तरह से कैसे लिखा? ये करा है, ठीक है। फिर आगे जैसे दो ऐसे लिमिट डिवाइड करी, फिर इसमें लिमिट डाल देते हैं ना, ऐसे लिखने के बाद ऐसे लिखते हैं बाय डेफिनेशन, तो इसको ऐसे लिख देंगे हम, ठीक है। और यहाँ e की पावर x को हमने z पुट कर दिया, तो e की पावर x dx आ गया इक्वल टू dz, ठीक है। x को पुट कर दिया T1 और z को पुट कर दिया e की पावर T1, तो z आ गया c और z आ गया e की पावर c। बेसिकली ये हमने लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए करा है ना। देखो इतना समझ में आया आपको। ex को पुट कर दिया z, तो e की पावर x dz इक्वल टू dz आ गया, तो ये e की पावर x dx की जगह आ गया dz, और e की पावर 2z e की पावर 2x की जगह क्या आ जाएगा? z स्क्वायर, क्योंकि e की पावर x z है तो इसका स्क्वायर करोगे तो z स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में 1 आ गया। इतना समझ में आया। अब ये भी तो चेंज करना है ना, ये लिमिट तो आ गई T1 से माइनस इन्फिनिटी, अब ये भी तो चेंज करोगे लिमिट्स, ठीक है। बेसिकली अगर आप देखोगे तो हमने इसमें से x को रिमूव करके z को लेके आए हैं, तो यहाँ हम डालेंगे x को T1, तो z क्या आ जाएगा? ई T1। जब x को डालेंगे हम यहाँ पे c, क्योंकि T1 है ना पहले, फिर c है, x dx विद रिस्पेक्ट टू dx कर रहे हैं, तो dx कर रहे हैं तो ये x की वैल्यूज़ तो होंगी, यहाँ dz कर रहे हैं तो यहाँ z की वैल्यू निकालेंगे हम, तो ये है z की वैल्यू। जब x की वैल्यू T1 थी तो z की वैल्यू क्या आ गई? ई T1। जब x की वैल्यू c थी तो z की वैल्यू क्या आ गई? e की पावर c। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन ऐसे चेंज हो गई। फिर सिंपली हमने जो लिमिट है इसको क्या किया है? सॉल्व किया है। अगर आप आगे देखोगे तो सिंपल तरीके से देखो, इसको सॉल्व किया है। ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करी है, ये लिमिट माइनस T1 टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी को ओपन किया है, ये आंसर आया जो कि एक फाइनाइट नंबर है, ठीक है, ठीक है। अब अगर सी को हमने 0 ले लिया तो आंसर ये आ जाएगा। इस केस में सी को 0 पुट कर दिया तो आंसर ये आ गया जो कि एक फाइनाइट नंबर है। तो ये तो अभी हमने किसके साथ करा है? सिर्फ इसके साथ किया था। ये सेम प्रोसेस हम इसके साथ भी करेंगे अब, ठीक है। ये था सेकंड इंटीग्रल, इसको इस तरह से लिख दिया, ई एक्स को जेड लिख दिया, फिर ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करी, सॉल्व किया, ये आ गया, सी को 0 पुट करा तो ये आ गया। तो यहाँ से भी फाइनाइट, यहाँ से भी फाइनाइट, इन दोनों को ऐड करोगे वो भी एक फाइनाइट नंबर आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये कन्वर्जेंट होगा क्योंकि फाइनाइट आंसर आ रहा है। एंड दिस वाज ऑल।